ओम शांति। आज से हम दिव्य गुणों का गुलदस्ता नाम की किताब पढ़ेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की किताब है। और इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि फरिश्ता अथवा पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का पुरुषार्थ। तो इसमें पहले ये बताया कि इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। देवताई जीवन और दैवी प्रारब्ध तो हमको सतयुग में ही मिलेगी। अभी तो हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। इसका लक्ष्य तो फरिश्ता बनना अथवा अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करना है। इसके लिए हमें ज्ञान मूर्त के साथ साथ गुण मूर्त भी बनना है। दिव्य गुणों की धारणा के बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते और अव्यक्त स्थिति में भी स्थित नहीं हो सकते हैं, और भविष्य में देवताई जीवन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर आगे इसमें बताया कि उच्च पुरुषार्थ के लक्षण। आज जब पुरुषार्थ शब्द का भी लोग गलत प्रयोग करते हैं। वास्तव में पुरुषार्थी तो वह है जो एक बार की हुई भूल को दोबारा ना होने दे। परंतु जब आज कई लोग बार बार भूल करते हैं और जब कोई उन्हें सावधान करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये तो भूल हो गई है, या क्या करें, हम पुरुषार्थी हैं, अभी कोई संपूर्ण थोड़ा ना बना है। तो वो पुरुषार्थी शब्द का इस प्रकार प्रयोग करते हैं, अलबेले होके ढीलेपन में करते हैं। तो इस तरह वो अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाते और सृष्टि के महाविनाश के प्रारंभ तक वह अपने दुर्गुणों से युद्ध ही करते रहते हैं, विजय प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसमें आगे ये बताया कि जब स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा सर्वोत्तम पढ़ाई मिलने पर भी वह सर्वोत्तम अवस्था के लिए तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाते हैं। आगे बताया इस किताब में कि काल को आता देखकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। तो इसमें एक उदाहरण दिया कि उस भोले कबूतर का जो बिल्ली को आता देख आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली है ही नहीं। इतने में बिल्ली पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तो ऐसी हालत उन मनुष्यों की है जो इस ख्याल में रहते हैं कि अभी तो मृत्यु बहुत दूर है, पर वह भूल जाते हैं कि हर क्षण हमारा मृत्यु की तरफ एक कदम है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब रूपी बिल्ली को अर्थात महाविनाश को सामने आता देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसे भोले कबूतर बनने से तो अपनी ही जान पर बन जाएगी। फिर बताया कि किताब में लेखक ने बोला कि ये हमारा कदापि कहने का भाव नहीं है कि आप मौत से डरें अथवा विनाश से चिंतित हो जाएं, पर हमें स्नेहवश हमारा क्या अनुरोध है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आलस्य, अलबेलापन और टाल मटोल को छोड़ दें। जब हम जानते हैं कि काल किसी भी समय आ सकता है, तो ज्ञान और योग के पंखों से उड़ान भरने का समय अभी का है। फिर आगे एक और उदाहरण दिया कि मगर मगर करने वालों को मगरमच्छ पकड़ लेता है। कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है कि थोड़ी सी भी कठिनाई उनके सामने आती है तो वह घबरा जाते हैं और उनका पुरुषार्थ रुक जाता है। जैसे घर में बच्चे हैं तो कई लोग कहते हैं हम प्रतिदिन ज्ञान सुनना तो चाहते हैं, मगर क्या करें बहन जी, हमारे घर में बच्चे, इसीलिए हमें समय नहीं मिल पाता। कुछ कहेंगे हम योग अभ्यास अभ्यास के अभिलाषी हैं, मगर आजकल सर्दियां हैं तो हम 3 मास के बाद आना शुरू करेंगे। कहीं कहते प्रभु मिलन की इच्छा बहन जी किसे नहीं होगी। हम चाहते हैं कि यहाँ आकर आध्यात्मिक लाभ लें, मगर चाहते हुए भी अभी कुछ हमारे घर के काम है या बड़े बेटे की शादी है, ऐसे कार्य में व्यस्त है। इस प्रकार सभी को मगर रूपी मगरमच्छ ने संसार सागर में पकड़ रखा है। जो सच्चा पुरुषार्थी होगा वह मगर रूपी मगरमच्छ से बचकर रहता है। वह जीवन को उच्च बनाने की पुरुषार्थ में निरंतर लगा ही रहता है। सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए उसके साथ साथ वह अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी पूरा ध्यान देता है, उसमें ढीला नहीं होता है। आगे इसमें बताया कि जो पुरुषार्थी जो होता है वह अलबेलापन, थकावट व आराम पसंदी नहीं होता है। जब पुरुषार्थी देखता है कि परीक्षा के दिन निकट आ गए हैं तो वह दिन रात का ख्याल नहीं करता, बल्कि ऊंचा पद पाने के लिए वो विचार करता है अपनी कमियों और कमजोरियों को खत्म करने का, और खूब मन लगाकर पुरुषार्थ करता है। अतः जबकि हम जानते हैं कि हमारा कोर्स हो चुका है, हम मुरलियां भी रोज सुनते हैं, तो अब समय आ चुका है कि हमें रिवीजन उसको करें। रिवीजन माना अपने जीवन में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहाँ तक हमारी हुई है ये चेक करें। बहुत थोड़ा समय इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए बाकी है, तो हमें आराम हराम कर देना चाहिए और जी जान लगाकर सभी दिव्य गुणों में स्वयं को प्रवीण बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
देखा गया है कि संसार में जो इम्तिहान भूगोल गणित या इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस इन सब के पेपर्स होते हैं, तो उसमें अगर एक साल अगर कोई फेल हो जाए तो उसको दूसरा साल मिलता है, भले उसके लिए वो दुख है, परंतु उसको एक साल और मिल जाता है पढ़ने के लिए। परंतु हमारी ये जो पढ़ाई है इसकी परीक्षा के लिए दूसरा तो कोई अवसर आना ही नहीं है। ये ईश्वरीय ज्ञान तो कलयुग के अंत में सतयुग लाने के लिए ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक ही बार देते हैं। और महाविनाश से पूर्व यदि हम अपने इस जीवन में धारणा करके सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे, तब फिर इसके लिए हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आगे इसमें बताया कि पुरुषार्थी लोक लाज और समाज की दीवारों से घबराता नहीं है। संसार में जब दो व्यक्तियों का माना जो जिसको प्यार होता है, तो वह प्रेम में इतना मस्त होते हैं कि उनको लोक लाज की चिंता नहीं रहती, वह लोगों द्वारा खड़ी हुई दीवारों से भी नहीं घबराते। और जबकि हमारा प्रेम स्वयं ईश्वर से है, हमारा भगवान से वो लगन है, हमारा प्रेम किसके साथ है? सद्गति दाता एवं परम पिता से है। तब तो लोक लाज तथा लोगों द्वारा खड़ी की हुई दीवारों के कारण हमारे पुरुषार्थ में तो कमी नहीं आनी चाहिए। जिस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने से सर्व प्राप्तियां हो जाती है, अब उसको प्राप्त कर लेने पर तो हमारा संबंध पूरी तरह उनसे होना चाहिए। अतः जब हमारी ही सद्गति करने के लिए हमें ज्ञान देंगे और योग सिखाने के उद्देश्य से अवतरित हुए हैं, तो फिर सीखने तथा अपनी सद्गति के लिए पुरुषार्थ करने में हमारी ओर से ढीलापन क्यों आना चाहिए? इस पुरुषार्थ के बारे में तो प्रसिद्ध भी है ना, कोटों में कोई या विरला ही कोई ये पुरुषार्थ करता है, अर्थात पुरुषार्थ न करने वाले करोड़ों लोगों की आलोचना से हम क्यों डरें? इन बातों को सोचकर हमें अब अपना अलबेलापन छोड़ देना चाहिए। थकावट, आराम की आदत, लोक लाज के डर आदि आदि तथा अपने ही संकल्पों से बनाई हुई ऊंची ऊंची दीवारों से अपने पुरुषार्थ में रुकावट या ढीलापन नहीं लाना चाहिए। हमें पुरुषार्थ के लिए एक बार जो इशारा मिले, हम उसे खुशी खुशी सुफुर्ती से बार बार कहलाए बिना अपना कर्तव्य और लाभ समझकर तीव्रता से करें। फिर यदि हम यह याद रखें कि हर एक दिव्य गुण पद्मों रुपए मूल्य का है और उसे धारण करने से हम पद्मा पदम भाग्यशाली अथवा सतयुगी विश्व के महाराजन बनेंगे, तो हमारे पुरुषार्थ में स्वाभाविक रूप से तीव्रता आएगी ही। आगे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हर एक दिव्य गुण अनमोल क्यों है या कैसे है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने अंतर्मुक्ता रूपी दिव्य गुण पर विचार करने को कहा कि अंतर्मुक्ता को धारण करने से तो आंतरिक सुख मिलता है। उसके लिए तो देखा जाए द्वापर युग तथा कलयुग के कई राजाओं ने राज्य को भी त्याग दिया। अवश्य ही अंतर्मुक्ता से वह आत्मिक सुख मिलता है जो कि महल माड़ी दास दासियों और धन संपत्ति से होने पर भी नहीं मिलता है। इस तरह से सहन शक्ति पर विचार कीजिए। 1 मिनट की सहनशीलता से मनुष्य का जीवन भी बच जाता है और जायदाद भी बच जाती है। कितने आज केसेस होते हैं तो वो जमीन के पीछे होते हैं, भाई भाई का झगड़ा होता है, अगर सहन नहीं किया, एक ने क्रोध किया, दूसरे ने भी कर दिया, तो वो बहुत बड़ा झगड़ा ले लेता है। या तो कोर्ट केस चलता है या फिर किसी एक को अपनी जान गंवा देनी पड़ती है, या फैमिलीज में ही आपस में टकरार रहता है। इस प्रकार दान और त्याग भी अनमोल गुण है। इस कलयुगी तमो प्रधान और नष्ट होने वाली सृष्टि में ईश्वर अर्थ डायरेक्ट चावलों की एक मुट्ठी देने से भविष्य में महल सोने का महल मिलता है। तो सुदामा का किस्सा भी हमारे सामने, जो त्याग करता है गोया वह भाग्य बनाता है, जो त्यागे सो आगे। ज्ञान द्वारा सच्ची सेवा करने से मनुष्य को भविष्य में यह मेवा मिलता है कि वह ताज और तख्त का अधिकारी बनता है। दूसरों की सेवा करना मतलब अपनी सेवा करना, क्योंकि इससे मनुष्य मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद बनकर विश्व के स्वराज्य पद के लिए मानव सबका वोट प्राप्त कर लेता है। हर्षित मुक्ता का ही गुण देख लीजिए। मनुष्य के मुख का सच्चा सौंदर्य तो श्रृंगार है। जो मनुष्य कुड़ा रहता है वही वास्तविकता में कुरूप है। शीतलता का गुण मनुष्य की बुद्धि में रखा हुआ एक रेफ्रिजरेटर है जो कि ईश्वरीय याद को तथा ज्ञान को ताजा रखता है। यह एक कूलर है जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी बढ़ती है और योग द्वारा इतनी कमाई कर सकता है कि सतयुग में उसके खजानों में अनगिनत हीरे और धन होंगे। संतुष्टता तो जी मना मन को सुख देने वाली है। कहावत भी है ना, जी सुखी तो
जहान सुखी। यदि संतुष्टता ना हो तो चाहे मनुष्य सारे जहान का बादशाह हो, उसे आंतरिक एवं सच्चा सुख नहीं होता है, तो क्या वह पद्म तुल्य गुण गुण नहीं हुआ क्या? मतलब ये गुण इतना महंगा है। ऐसी नम्रता के बारे में, निरहंकारिता के बारे में, सरलता के बारे में, गंभीरता के बारे में, जिसका धीरज के बारे में, अडोलता के बारे में, इस प्रकार आप देखेंगे कि एक एक गुण अपार सुख को देने वाला है। जब आप दिव्य गुणों को इस दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें धारण करने के लिए अपने मन में पूरा उत्साह आएगा और आप उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। जन्म जन्मांतर हमने भक्ति की और भगवान पर फूल मालाएं चढ़ाई हैं। अब भगवान हमें इन दिव्य गुणों की माला भेंट कर रहे हैं। यह अनमोल रत्नों की माला है। भगवान की इस स्नेह भेंट को हमें धारण करना चाहिए। यह हमारे सौभाग्य की निशानी है। इससे हम पद्म भाग्यशाली बन सकते हैं। यह किताब के संपादक द्वारा लिखा हुआ लेख था जो मैंने पढ़ा। कल से पहला दिन यानी कि अंतर्मुक्ता और गंभीरता के बारे में है। कल हम अंतर्मुक्ता के बारे में जानेंगे, उसकी डिटेल के बारे में जानेंगे कि असल में अंतर्मुक्ता क्या होती है और उसका गुण का जीवन में आने से क्या प्रभाव पड़ता है। ओम शांति।